पलवल के साथ लगते हथीन का चिल्ली गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हरियाणा भर में इस चिल्ली गांव की चर्चा है। दरअसल एक रहस्यमय बुखार धीरे धीरे गांव में फैलता जा रहा है, जिसने कई बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया और अब तक 9 से ज्यादा बच्चों की जान भी जा चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बुखार के बारे में जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, लेकिन इस बुखार के बारे में अब तक कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से हालांकि लोगों को हिदायतें भी दी गई हैं। एक से दूसरे पे संक्रमण को हम मना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये जो फीवर है कम्युनिकेबल है, और इसीलिए जो कम्युनिकेबल फीवर होता है उसके या तो वो हाथ से स्प्रेड हो सकता है, गंदे पानी से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो सांस के माध्यम से, खांसी के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो मच्छर के माध्यम से। यही मुख्य माध्यम रहते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है। इन सब माध्यमों पर रोक लगाने के सारे प्रयास हमारी तरफ से किए गए हैं। जिस बुखार की वजह से गांव के इतने बच्चों की जान चली गई, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच करने में जुटी हुई है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस बुखार के पीछे की वजह क्या है, कैसे इतने बच्चों की जान जा रही है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से लोगों को हिदायतें तो दी ही जा रही हैं। साथ ही साथ गाँव में एहतियात बरतने की भी बात सभी गाँव वासियों को कही जा रही है। जो मुख्य बुखार इस समय पर होते हैं वो उनमें मलेरिया, तो मलेरिया के लगभग 350 टेस्ट किए गए हैं। इसी प्रकार से डेंगू के हो सकते हैं, तो डेंगू के टेस्ट किए गए हैं। और तीसरा कोरोना के भी टेस्ट किए गए हैं। घर घर जाकर टीम कोरोना के लगभग सभी लोगों का टेस्ट कर रही है। अगर किसी को बुखार नहीं भी है तो भी हम वेट नहीं कर रहे, उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। सभी की जाँच के बाद में अभी तक जो टेस्ट हैं, ना मलेरिया पॉजिटिव आया है, ना कोई डेंगू पॉजिटिव आया है, ना ही कोई कोरोना पॉजिटिव आया है। इस बुखार के कारण चिल्ली गांव के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है, और डर लगना लाजमी भी है क्योंकि काफ़ी बच्चों की जान जा चुकी है। लेकिन अब तक ये सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये बुखार कैसे हो रहा है, कैसे एक दूसरे में धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। इसको लेकर लगातार जांच हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब उन्होंने आइसोलेशन सेंटर भी बना दिया है। एम्बुलेंस की सेवा भी 24 घंटे के लिए कर दी गई है, और जैसे भी कोई बच्चे की अगर कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उस तुरंत वहाँ एडमिट कर दिया जाता है। आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। ऑक्सीजन का भी प्रबंध कर दिया गया है। पता नहीं 15-20 दिन पहले से बुखार आया था बच्चों को, और वो फिर कुछ लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों पे दिखाए थे। वहाँ फिर उन्होंने जब जवाब दे दिया तो फिर लल्लड़ हॉस्पिटल गए हैं, तो वहाँ फिर बच्चों एक्सपायर हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। और लंबे समय से यही बीमारी चल रही है? नहीं, लंबे समय से ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। ये बुखार तो एक ऐसी चीज़ है, नॉर्मल चलता रहता है यार। इस रहस्यमय बुखार के प्रकोप को रोका जा सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गांव भर में अस्थायी क्लिनिक खोले गए हैं। सभी गांव वासियों को दवाइयां दी जा रही हैं ताकि बुखार के प्रकोप को रोका जा सके। लेकिन वहीं बात करें अस्पतालों की और क्लिनिक की, तो उसके बाहर बुखार के मरीज जितने भी हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी हैं। हर गांव का दूसरा या तीसरा व्यक्ति बुखार की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस रहस्यमय बुखार की आखिर वजह क्या है, क्यों ये धीरे धीरे लोगों में फैलता जा रहा है, उसकी कोई भी वजह या कोई उसकी जानकारी निकलकर अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि गंदगी को लेकर ये तमाम दावे भी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि मच्छरों की वजह से भी ये बुखार फैल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि कब इस बुखार के बारे में पूरे तरीके से जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों का मरना भी अब एक बड़ा सवाल बन चुका है, बड़ी चुनौती बन चुका है।